हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल BSTS में स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, आज हम लेके आ गए हैं 60th BPSC जो दोस्तों मेंस हुआ था उसका जो इवोल्यूटेड कॉपी है उसका हम लोग दोस्तों उसका जो है देखेंगे कि जो आपको पता है कि 60th BPSC में हिंदी माध्यम से दोस्तों जो 60th BPSC का एग्ज़ाम हुई थी दोस्तों, उसमें हिंदी माध्यम के टॉपर है नीतीश पाठक को पता है। उनका जो रैंक आई थी दोस्तों 36 और उनको RDO अलॉट हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे मित्र भी हैं। तो दोस्तों चलिए उनका कॉपी का हम लोग देखते हैं निबंध का। दोस्तों अभी सबसे पहले हम लोग निबंध का देख लेंगे, उसके बाद जो है हिंदी माध्यम का दोस्तों देखेंगे। उसके बाद दोस्तों इन्हीं का दोस्तों कॉपी GS1 GS2 देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों निबंध इनका देखते हैं कैसा कैसा बहुत अच्छा लिखे हैं, अच्छा इनको नंबर है दोस्तों 1। दोस्तों इनका जो मार्क्स है 168, ठीक है, आउट ऑफ 300। तो हम लोग दोस्तों देखेंगे कि कितना कितना आपको 3 निबंध लिखना था तो कितना कितना नंबर इनको आया है। दोस्तों ये जो है नीतीश पाठक जो है जिनका 36 रैंक आया है, इनको RDO अलॉट हुआ है। इसके साथ दोस्तों एक और ये दोस्तों कैंडिडेट का देखेंगे जो कि दोस्तों मेरे जान पहचान के दोस्तों, उनको देखिए हिंदी माध्यम में दोस्तों 152 नंबर आया 300 में दोस्तों। ठीक है, तो उनका भी कॉपी इनके बाद दोस्तों देखेंगे। उनको जो दोस्तों मार्क्स पहला में दोस्तों 52 आया है, उसके बाद दोस्तों 50 आया है, उसके बाद 50 आया है। ठीक है, तो दोस्तों ये है हिंदी माध्यम का हम लोग बेसिकली ऐसे शुरू में करेंगे। उसके बाद दोस्तों हिंदी माध्यम का जब हम लोग पूरी तरह एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों इंग्लिश मीडियम का जो बेस्ट कॉपीज है 60th BPSC मेंस का, उसको दोस्तों देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उससे जो है सीखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह दोस्तों अगर हम लोग प्रेजेंट करते हैं तो जो है जो भी आपको पता है कि 69 दोस्तों BPSC मेंस तो उसको दोस्तों तो हो चुका है। मेरा भी दोस्तों अच्छा एग्जाम गया, मैंने उसको मेंस लिखा है दोस्तों। अब हम लोग बेसिकली 17 BPSC का जो एग्ज़ाम होगा उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स है, जो भी भाई बहन है दोस्तों, जो भी तैयारी कर रहे हैं 17 BPSC के लिए दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पर आप लोग के लिए दोस्तों साझा होते रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्या देखते हैं क्या स्थिति है दोस्तों। देखिए आपको पता है कि निबंध 300 नंबर का होता है दोस्तों, और निबंध का जो दोस्तों इंट्रोडक्शन सबसे पहले दोस्तों 68 BPSC से हुआ है। ठीक है, 68 BPSC फिर 69 में हुआ, फिर दोस्तों 70 में भी तो वही पैटर्न रहेगी, पैटर्न चेंज होने दोस्तों नहीं जा रही है। तो दोस्तों तो आपको 3 निबंध लिखे जाते हैं, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C से दोस्तों। ग्रुप A, ग्रुप B दोस्तों तो आपको नॉर्मल रहता है, आपको दोस्तों या तो हो सकता है आपको GK बेस्ड GS बेस्ड हो सकता है, नहीं तो दोस्तों आपको फिलोसफिकल रहता है दोस्तों। जो ग्रुप C का है जिससे बिहार रिलेटेड आपको पता है लोकोक्तियाँ होता है, और दोस्तों मुहावरे इसी पर दोस्तों लिखना रहता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जो हिंदी माध्यम के टॉपर है 60th BPSC के जिनका दोस्तों रैंक 36 आया है। ठीक है, मैं बता दूं दोस्तों इनका रैंक 36 आया है, इनको RDO अलॉट हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं कि इनको कितना कितना नंबर आया है तीनों ऐसे में। पहला दोस्तों देखिए इन्होंने जो अटैम्प्ट किया दोस्तों ऐसे जो इनको 62 नंबर आया है। दूसरे ऐसे में दोस्तों देखिए इनको देखिए 51 आया है, आप देख सकते हैं। और जो तीसरा ऐसे दोस्तों जो बिहार स्पेसिफिक आता है दोस्तों लोकोक्ति, इनको 55 नंबर दोस्तों, तो अच्छा मार्क्स है, बहुत अच्छा मार्क्स है। देखिए हिंदी माध्यम से आपको 168 नंबर लाना दोस्तों बहुत ही मतलब कमेंडेबल कहा जाएगा, कमेंडेबल स्कोर है, इसलिए दोस्तों इनका देखिए रैंक जो है 36 आया। ठीक है ओवरऑल। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि दोस्तों ये जो है इनका कॉपी है, आप देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला निबंध देखते हैं, इन्होंने देखिए खंड 1, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों 3 खंड होता है। खंड 1 में दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए भी है, आपको वहीं पर लिखा रहता है और दोस्तों स्पेस रहता है। जो भी दोस्तों मेन से अगर नहीं कभी दिए हैं दोस्तों ये जान लीजिए, आपको आपको निबंध रहेगा 4, 1 2 3 4, उसी में से दोस्तों आपको एक को चुना लिखा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर लगभग 700 से 800 शब्दों में दोस्तों लिखना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 4 निबंध लिखा हुआ है, ये आपको पहला निबंध, दूसरा निबंध, तीसरा निबंध दोस्तों। जो आप निबंध लिखेंगे दोस्तों उसको टिक मारना, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर टिक मारना बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि कौन सा आप लिखें। हालांकि दोस्तों देखिए इन्होंने यहाँ लिख भी दिया है कि साहित्य जो है, आप देख सकते हैं कि साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं है, साथ ही यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। ठीक है, तो दोस्तों इसको भी ये अच्छा तरीका है। आप दोस्तों टिक तो मारिएगा ही दोस्तों, उसको यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि एग्जामिनर को दोस्तों कॉपी समझने में आसानी हो कि कौन सा कैंडिडेट ने निबंध लिखा। दोस्तों देखिए जो ग्रुप 1 है, अब देखिएगा खंड 1 है, खंड 1 का दोस्तों इन्होंने ये लिखा है आपको दूसरा नंबर दोस्तों। अब देखते हैं कि खंड B का दोस्तों कौन सा लिखे हैं इन्होंने, चलिए देखते हैं यहाँ पर इसको दोस्तों। ये जो पहला निबंध इन्होंने लिखा है, इनको दोस्तों कितना नंबर 62 नंबर आया, बहुत अच्छा नंबर है 100 में। दोस्तों जो दूसरा खंड है देख सकते हैं यहाँ पर, जो दूसरा खंड है इन्होंने दोस्तों इसका ये वाला लिखा, कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा, एजुकेशन सीकिंग चेंज आफ्टर कोविड। देखिए इसमें दोस्तों 4 इसमें भी दिया हुआ, लेकिन इसमें सबको एक लिखना है 700 से 800 शब्द में। देखिए इन्होंने लिखा है यहाँ पर। और दोस्तों देखिए ये भी है,
कि एग्जामिनर को दोस्तों जितना आप सहूलियत देंगे एग्जामिनर आपको उसी रेट से हम दोस्तों नंबर देगा। और दोस्तों बताएंगे कैसे क्या कोटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एनेक्डोट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और दोस्तों नहीं तो आप डाटा से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने बहुत अच्छा देखेंगे दोस्तों। अब तीसरा दोस्तों देखते हैं कि कौन सा है। सबसे देख लेते हैं कि ये कौन कौन इन्होंने अटेम्प्ट लिया है दोस्तों, अच्छा नंबर इनको आया है। ठीक है दोस्तों, खंड 3 जो कि दोस्तों बिहार स्पेसिफिक है, इसमें इसे भी दोस्तों आपको 4 रहेगा। देखिए 9, 10, 11 बार इसमें से दोस्तों इन्होंने लिखा है कि धर्म के बिना विज्ञान नागर छई, अब विज्ञान के बिना धर्म अनर छई। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जो है आपको बिहार में प्रसिद्ध लोग अख्तियार हैं। जो सब आपको पता है कि बिहार में 3 जो है बोलियाँ हिंदी की भाषाएं बोली जाती हैं दोस्तों। एक आपको मैथिली है, मगही है दोस्तों, भोजपुरी। तो ठीक है दोस्तों, इसी तीनों जो है हिंदी को भाषा है दोस्तों, उसको बोली बोलते हैं। और दोस्तों को बता दूं कि मैथिली तो दोस्तों जो है संविधान की जो 8वीं अनुसूची उसमें भाषा के रूप में शामिल है, लेकिन दोस्तों जनरली जो है बोली के रूप में ही बोली जाती है इसको। दोस्तों ये देखिए, तो इन्होंने ये लिखा है, और दोस्तों यहाँ पे भी इन्होंने टिक भी मारा है। यहाँ पर देखिए टिक मारना बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने धर्म के बिना दोस्तों एक हिंट देना जरूरी है कि हाँ मैंने ये लिखा है। देखिए दोस्तों इन्होंने स्टार्ट किया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में 7 पापों की संकल्पना को संरेखित किए थे, जिनमें से एक यह भी था कि धर्म रहित विज्ञान अधूरा। दोस्तों क्या होता है कि इस तरह का कुछ है कि पॉइंट्स अगर लिखते हैं तो एग्जामिनर को समझ में आता है कि कैंडिडेट्स ने है उस जो है उसका जो सार है समझ लिया है कि क्या लिखना है। दोस्तों इस तरह देखिए इनको इसमें आपको 55 नंबर मिला है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज हम लोग एक निबंध देखते हैं। ये दोस्तों कोई एक निबंध देखेंगे, उसके बाद जो मैंने बताया कि जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनका भी हम लोग मार्क्स देखेंगे। उनको दोस्तों मैंने बताया जैसे कि 152 नंबर है। ठीक है, 300 में, वो भी हिंदी माध्यम के ही दोस्तों, उन्होंने हिंदी माध्यम में ही पेपर लिखा था। उसके बाद दोस्तों एक एक निबंध जो हम लोग वीडियो में जो है दोस्तों एक एक करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला हम लोग देखते हैं ये दोस्तों ये निबंध पालन। दोस्तों देखिए, साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं है दोस्तों। इस निबंध में जो नीतीश पाठक जी हैं उनको दोस्तों मिला है 62 नंबर मिला है। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखते हैं, उसके बाद जो बारी बारी से सारी निबंधों को हम लोग देखेंगे। दोस्तों ये जो पूरा देखिए पहले नंबर हम लोग समझते हैं। देखिए कोई भी निबंध पढ़ने से पहले सबसे पहले दोस्तों 3 से 4 बार उसको पढ़ना पड़ता है, ताकि उसका जो है समझ आज मर्म क्या है, मतलब कहना क्या चाहता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है कि साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं है, साथ ही यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। मतलब हिंदी इंग्लिश में उसका पढ़ते हैं, लिटरेचर इज़ नॉट ओनली ए सोर्स ऑफ नॉलेज। मतलब साहित्य से दोस्तों केवल ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं होती है, मतलब ज्ञान का स्रोत ही नहीं है, बट ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ मोरल एंड सोशल एक्टिविटी। बल्कि दोस्तों साहित्य से जो हम लोग मोरलिटी सीखते हैं, नैतिकता सीखते हैं, और दोस्तों सोशल एक्टिविटी समाज में कैसे रहें दोस्तों, सामाजिक क्रिया भी सीखते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ओपन इंडेड है। इसमें बता रहा है कि साहित्य से हम लोग केवल एक चीज़ नहीं सीखते हैं, एक से अधिक चीज़ें सीखते हैं, जिसमें आपको नॉलेज भी है, जिसको ज्ञान भी है, उसके बाद है मोरालिटी है दोस्तों, सोशल एक्टिविटी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं टॉपिक का मतलब अब यानी दोस्तों आपको हम बताएंगे कि कैसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यही बता दूं कि मैंने जो निबंध का क्लास लिया दोस्तों, आपको दृष्टि आईएएस के विकास देव कीर्ति सर से लिया है, तो आपको पता ही होगा कि सर का जो है निबंध क्लास बहुत अच्छा रहता है। तो दोस्तों हम लोग बताएंगे कि कैसे निबंध को स्टार्ट करें। ठीक है, पहले हम लोग दोस्तों देख लेते हैं ये निबंध जो है कैसे लिखा है नीतीश पाठक जी ने। दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखे हैं, यहाँ पर एक कोटेशन से इन्होंने स्टार्ट किया। दोस्तों स्टार्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, चाहे आप डाटा से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एनेक्डोट्स से दोस्तों कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी उससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारा तरीका है, 3 से 4 प्रकार का दोस्तों हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा है कि साहित्य समाज का आईना होता है, जो वर्तमान, भूत और भविष्य का चित्रण कर समाज एवं संस्कृति को समृद्ध बनाने का प्रयास करता है। दोस्तों ये अच्छा इन्होंने लिखा है, साहित्य समाज का दर्पण भी कह सकते हैं दोस्तों, या आईना कुछ भी कह सकते हैं। देखिए अंडरलाइन भी दोस्तों करना जरूरी है। देखिए इन्होंने आईना जो शब्द है जिसको दर्पण भी कहते हैं उसको दोस्तों अंडरलाइन किया है। तो ध्यान दीजिए, जो महत्वपूर्ण कीवर्ड है उसको अंडरलाइन दोस्तों करेंगे तो जो एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। और दोस्तों एग्जामिनर वही चीज़ पर समझ आता है कि जो कैंडिडेट कीवर्ड को पकड़ लिया है, मतलब चीज़ों को समझ रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों उसके बाद जो है देखिए इन्होंने परिचय दोस्तों दे दिया। उसके बाद देखिए इन्होंने लिखा है कि वस्तुतः समाज, देखिए एग्जामिनर ने दोस्तों यहाँ पे एक टिक मार्क लगाया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए वस्तुतः समाज साहित्य की गणना, यहाँ पर देखिए दोस्तों पढ़ रहे हैं, वस्तुतः साहित्य की गणना अन्वेषण स्रोतों में धार्मिक और धर्मेतर दोनों रूपों में की जाती है, और साथ ही दोनों संदर्भों में ये ज्ञान के स्रोत होते हैं।
अगर बात हड़प्पा दोस्तों देखिए, अब आपको पता है कि बहुत सारे डायमेंशन में लिखे जाते हैं चीज़ों को। आपको पता है कि देखिए हिस्टोरिकल डायमेंशन इन्होंने लिखा है। हिस्टोरिकल में दोस्तों आप एंशियंट मॉडर्न मिडाइवल, मिडाइवल मॉडर्न दोस्तों ये सब लिख सकते हैं। आपको पता है कि सोशल पॉलिटिकल बहुत सारे डायमेंशन में दोस्तों आप ऐसे के लिखेंगे तो वो उसका जो है अच्छा दोस्तों पिक्चर उभर के आता है। ठीक है, तो दोस्तों सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक दोस्तों इथिकल लीगल बहुत सारे दोस्तों डायमेंशन होता है। दोस्तों हम लोग जब निबंध का दोस्तों देखेंगे फ्री में, पता दोस्तों मैंने जो निबंध आप लोग बताऊंगा दोस्तों पूरी तरह निःशुल्क है। कोई दोस्तों मेरे पेड चैनल नहीं है। जो भी दोस्तों भाई बहन है अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि वस्तुतः यहाँ लिखा है, हाँ ये लिखे हैं कि अगर बात है हड़प्पा के दोस्तों, अब देखिए इन्होंने जो ऐतिहासिक बता रहे हैं। पहले दोस्तों एंशिएंट इंडिया का बता रहे हैं बात, साहित्य का दोस्तों रोल। अगर बात हड़प्पा काल की जाए तो साहित्यिक स्रोतों की अल्पता के कारण कम जानकारी मिल पाती है। वही वैदिक साहित्य से उस काल का समस्त ज्ञान चित्रित होता है, चित्रित हो जा नजर आता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि दोस्तों कि आपको बहुत सारे था कि जब आपको लिपि को पढ़ नहीं पाते हम लोग, ठीक है, तो वो सब आदि ऐतिहासिक काल आप लोग पूरा सब जानते होंगे। ठीक है, हिस्ट्री में जो पढ़े होंगे उनको पता ही होगा कि दोस्तों लिपि था तो उसको आप लोग पढ़ नहीं पाते। जैसे आपको पता है कि जो जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों जो है लिपि अशोक का जो है उसको पढ़ने का सफल प्रयास किया था। उसी प्रकार दोस्तों इन्होंने लिखा कि वहीं ज्ञान के स्रोत के रूप में और भी दृष्टिपात करें तो जहाँ कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ज्ञान का पता चलता है, वहीं विभिन्न यात्रियों का आगमन दोस्तों यहाँ पर देखिए इन्होंने जो ट्रैवलर्स है, अब जैसे इन बतूता हुए, चाहे दोस्तों जो भी अलबुर्नी हुए, ये सब जो है ट्रैवलर्स है, फैयान हुए, वेंसांग हुए, जो भी दोस्तों ये सब आए हैं, इन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से दोस्तों बताया है भारतीय जो प्राचीन दोस्तों एंशिएंट इंडिया था उनके बारे में। तो दोस्तों वही उन्होंने लिखा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है। और विभिन्न यात्रियों के आगमन रचना से तत्कालीन समाज व संस्कृति का पता चल पाता है। दोस्तों एक चीज़ और बताऊं कि देखिए जो पैराग्राफ जो लिखेंगे छोटे छोटे इसी तरह लिखेंगे दोस्तों, ये एक पेज पर जो है एवरेज आपको है 3 से 4 पैराग्राफ होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि दोस्तों पूरा पेज नहीं लिख रहे, कोई दोस्तों में पैराग्राफ ही नहीं, मतलब उसमें आपको नहीं छोड़े तो ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे पैराग्राफ 3 से 4 पैराग्राफ एक पेज में आप उसको कर सकते हो। तो देखिए उसके बाद दोस्तों इन्होंने लिखा है कि दोस्तों जैसा कि इन्होंने बता दिया, देखिए आप कह रहे हैं कि वही वर्तमान में भी जो पाठ्य पुस्तक प्रचलन में है उसे भी ज्ञान के समृद्ध स्रोत होने की अपेक्षा की जा रही है। तो उपरोक्त उदाहरणों से मानना सत्य प्रतीत होगा कि साहित्य ज्ञान का एक सशक्त स्रोत है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने किया कि साहित्य से ज्ञान का पता चलता है। लेकिन दोस्तों देखिए उसके बाद आगे लिखते हैं कि लेकिन क्या साहित्य केवल ज्ञान का, चूंकि दोस्तों निबंध में लिखा गया कि केवल ज्ञान का स्रोत नहीं है बल्कि जो है मोरालिटी और सोशल एक्टिविटी का ही पता चलता है। उसके बाद देखिए जो दूसरा जो पॉइंट है उसका दोस्तों ये एक्सटेंशन कर रहे हैं। लेकिन देखिए दोस्तों अच्छा लिखे हैं, लिख रहे हैं लेकिन क्या साहित्य केवल ज्ञान का स्रोत है, इसका उत्तर होगा नहीं। तो प्रश्न से ये बनता है कि आखिर साहित्य के और कौन कौन से भी रूप हैं जो छिपे हैं। वस्तुतः साहित्य को अगर दोस्तों पता नहीं चल रहा है ये है कि रूप में समझे तो एक उदाहरण लिखना बेहतर प्रतीत होगा। हाँ दोस्तों विद्या लिखे हैं। ठीक है दोस्तों विद्या है दोस्तों, साहित्य को अगर विद्या दोस्तों सा विद्या या विमुक्त है दोस्तों, संस्कृत का इन्होंने श्लोक लिखा है। दोस्तों आप जो है निबंध में आप किसी भी भाषा का जो है कोटेशन को यूज कर सकते हैं, चाहे वो दोस्तों हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो या संस्कृत हो। ठीक है दोस्तों, आपको है अप्रिसिएट किया जाएगा। ठीक है, कुछ एक निबंध दोस्तों क्या है, एक ऐसा नहीं कि दोस्तों बाउंड्री फ्री है, बाउंड्री इसका रहता है, लेकिन दोस्तों उसी बाउंड्री में अपने मुक्त विचारों को दोस्तों उसमें प्रदर्शनी कर सकते हैं। दोस्तों ये लिखे हैं अज्ञानी साहित्य मुक्तिबोध का पर्याय है जो रचनाओं में नैतिक राजनीतिक सामाजिक उदाहरणों को समेटकर दोस्तों ये जो है ये देखिए जो मुक्तिबोध जो शब्द है जो आपको पता है कि बहुत बड़े साहित्यकार हैं हिंदी साहित्य के दोस्तों, जो उन्होंने हिंदी आपको पता है कि चूंकि साहित्य रिलेटेड ये निबंध है, जो भी हिंदी साहित्य पढ़े हैं दोस्तों उनको इसमें बहुत अच्छा एज मिल सकता है जो अगर ये ट्राई किए होंगे। तो उसके बाद आगे दोस्तों लिखते हैं कि जो रचनाओं में नैतिक राजनीतिक सामाजिक उदाहरणों से समेटकर समाज के समक्ष भविष्य की संदर्भ है। उसके बाद दोस्तों कि यहाँ देखिए आगे से फिर लिखते हैं कि अगर साहित्य को नैतिक जो तीसरा जो डायमेंशन है जो चूँकि उसमें लिखा हुआ है कि नैतिक और जो भी सामाजिक है वही देख सकते हैं। अगर साहित्य को नैतिक पता नहीं चल रहा दोस्तों यहाँ काली का, ठीक है, के रूप में देखें तो कुछ साहित्यिक रचनाओं को उदाहरण पेश किया जा सकता है जहाँ वैदिक साहित्य में नैतिकता कुछ शस्त्रों को दर्शाते हुए पुरुष स्त्री समानता का भाव पेश किया गया है। वहीं कौटिल्य ने अपनी रचना शास्त्र में फिर दोस्तों ये लिखते हैं कि कौटिल्य में अपनी रचना शास्त्र में यह बताया है कि राजा को प्रजा का सेवक बनकर कार्य करना चाहिए जो कि नैतिक संदेश का प्रयास। दोस्तों देखिए बहुत सारा डायमेंशन जो उसमें सवाल में है उसको इन्होंने लिखने का प्रयास किया, समेटने का प्रयास किया है। उसका देखिए आगे देखिए तो तुलसीदास जी ने नैतिक संदेश देखिए स्पष्ट होता है कि ये जो है हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं, जिससे देखिए दोस्तों चूँकि ये साहित्य का ही निबंध है, साहित्य बेस्ड है, तो जो भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं दोस्तों वो अपने जो साहित्यकार पढ़े हैं, जो भी महान साहित्यकार उनको जरूर कोट करेंगे दोस्तों उनको उदाहरण को। ठीक है दोस्तों एक मुक्तिबोध ऊपर की है, उसके बाद देखिए तुलसीदास को कोट कर रहे हैं
कि जासू राज प्रिय प्रजा दुखारी सो निरप अवसी नरक अधिकारी। दोस्तों आपको पता है कि अब हिंदी साहित्य जो यूपीएससी का दोस्तों सिलेबस है, पहले दोस्तों बीपीएससी में भी था। तो तुलसीदास का दोस्तों यूपीएससी में जहाँ तक बात है, उनका 2 रचनाएं पढ़ना है। तो एक तो दोस्तों आपको कवितावली पढ़ना है, दूसरा दोस्तों रामचरित मानस पढ़ना है, ठीक है। तो उसी में से एक में से ये जो कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो निरप अवश्य नरक अधिकारी, ठीक है दोस्तों। तो ये तुलसीदास का कहना था। तुलसीदास जी का दोस्तों यानी राजा को नैतिक रूप से प्रजा के कल्याण हेतु कार्य करने का संदेश रामचरितमानस में लिख दो। मैं जैसे कि दोस्तों बताया, ये देखिए 2 रचनाएं हैं। एक आपको मैं बोला दोस्तों, तो ये रामचरितमानस से है, ठीक है, उदाहरण। उसके बाद दोस्तों देखिए उपरोक्त आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त वर्तमान में बढ़ती गरीबी, भूखमरी, पर्यावरण संकट, हिंसा और अपराध के कारण महती रूप से प्रासंगिक जो शासक दायित्व का बोध कराता। अन्य साहित्य में भी नैतिक साहित्यों को खोजे तो जो आपको बौद्ध साहित्य में दोस्तों के धम्म में संदेशों का उल्लेख। दोस्तों देखिए हिंदी साहित्य के अलावा देखिए इन्होंने बौद्ध साहित्य का भी यहाँ उल्लेख किया है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा देखिए इन्होंने लिखा है, बौद्ध साहित्य से इन्होंने लिखा है वो अपासेने व बटुकयाने दयादाने सचे सोचिए। दोस्तों तो ये बहुत अच्छा है, देखिए इनका तैयारी बहुत अच्छी है। तभी तो दोस्तों देखिए आपको इनको इस निबंध में 60 दोस्तों इस प्रकार का अगर आप लिखेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलता दोस्तों, तो एग्जामिनर जरूर दोस्तों इससे इम्प्रेस होता है कि नहीं कैंडिडेट का। दोस्तों इसमें आपको मेहनत झलक रहा है कि कैंडिडेट्स को इस तरह का जो कोटेशन याद है। तो दोस्तों यही है, एक आपको नंबर इसी तरह का जो है वो मिलता है। अगर कुछ दोस्तों आप हट के लिखेंगे, कुछ कोटेशन लिखेंगे दोस्तों, आपका मेहनत झलक जाता है। अगर कुछ दोस्तों निबंध बेसिकली क्या यही सब दोस्तों है कि आप अपने लॉजिक के द्वारा जो है निबंध में जो कही बात को दोस्तों आपको बस साबित कर देना, ठीक है। चाहे दोस्तों कोटेशन यूज कीजिए दोस्तों, चाहे डाटा यूज कीजिए, चाहे एनेक्डोट यूज कीजिए, जो भी दोस्तों बहुत सारा तरीका है निबंध लिखने के। उसके बाद देखिए आगे लिखते हैं दोस्तों कि यानी तत्कालीन साहित्य से अशोक के नैतिक होने का पता चल पाता है। वह दया, दान, सत्य बोलने, चोरी न करने जैसे संदेश का प्रचार कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आगे देखिए दोस्तों, ऐसे देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए एक पैराग्राफ इन्होंने यूज किया है यहाँ पर छोटा सा। उसके बाद दोस्तों ये, उसके बाद इसी तरह मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा कि जब भी दोस्तों निबंध लिखिएगा जरूर एक पेज पर एवरेज 3 या 4 जो है दोस्तों पैराग्राफ होना चाहिए। ये नहीं कि दोस्तों केवल 2 पैराग्राफ में लिख रहे हैं। जो छोटे छोटे पैराग्राफ कसा हुआ लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए ऐसा इन्होंने लिखा कि ऐसा, यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि साहित्य सिर्फ प्राचीन समय में ही नैतिक रूप का प्रयास है। अगर आधुनिक काल में देखें तो महात्मा गांधी के हिंद स्वराज, तो ये देखिए आपको लिंक कर रहे हैं एंशियंट को दोस्तों मॉडर्न से। इस पुस्तक के द्वारा गांधी जी ने 7 पापों की संकल्पना नैतिकता के आधार पर की है, जिनमें आपको पता है दोस्तों गांधी जी ने 7 सामाजिक पाप का संकल्पना किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने लिखा है दोस्तों, जिसमें धर्म रहित विज्ञान, धर्म रहित राजनीति, दोस्तों यहाँ व्यवहार रहित शिक्षा, दोस्तों ये सब लिखा हुआ। उसके बाद देखिए इन्होंने लिखा के साथ ही क्या नैतिक है या क्या नहीं है, इसमें भी साहित्य पीछे नहीं रहा। तो अपनी लेखनी के द्वारा नैतिकता पर भी प्रहार किया। इस संदर्भ में साहित्यकार और कभी भी रामधारी सिद्धिंकर, देखिए दोस्तों ये बोला दोस्तों कि हिंदी साहित्य के जो स्टूडेंट है जो पढ़े हैं अच्छा से दोस्तों, जो है अपने जो साहित्यकार है उनको कोट करेंगे। देखिए रामधारी सिद्धिंकर को उन्होंने कोट किया है जी के संबंध में प्रसंग है, जब उन्होंने सदन में चीन युद्ध के भारत चीन युद्ध आपको पता है दोस्तों 1962 में हुआ था। चीन युद्ध के पश्चात प्रधानमंत्री को नैतिक अनैतिक का पाठ पढ़ाया गया, जो है समर शेष है दोस्तों। ये बहुत फेमस रामधारी सिद्धिंकर का कोटेशन है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। दोस्तों ये ब्याग होना चाहिए, जो भी है कुछ थोड़ा पता नहीं चल रहा है, लिखे होंगे ब्याग ही। तो देखिए अग्रगामी साहित्य के नैतिक दृष्टांतों पर चर्चा करें तो स्त्री विमर्श की नैतिकता पर 2 उदाहरण प्रसंग है दोस्तों। देखिए ये डायमेंशन लिख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग डायमेंशन। इसमें मनु भंडारी और महादेवी वर्मा की रचना यामा स्त्री नैतिकता को नए रूप देखिए। जैसा कि दोस्तों बोला कि हिंदी साहित्य के स्टूडेंट जो है अपने जो साहित्यकार है प्रमुख, उनको जरूर दोस्तों यहाँ कोट करें, चूँकि साहित्य पर ही बेस्ट है निबंध है, इसलिए देखिए इन्हें बहुत सारे भर के साहित्यकारों का नाम लिखा है, चाहे पुरुष साहित्यकार हो चाहे जो सब महिला साहित्यकार है दोस्तों। यहीं पर उस बाद इन्होंने लिखते हैं यहाँ पर कि वस्तुतः साहित्य का दृष्टिकोण न सिर्फ नैतिक दोस्तों पता नहीं चल रहा क्या है, हाँ, बल्कि साहित्य की अधिकांश रचना सामाजिक दृष्टांतों पर निर्धारित रही है। जहाँ सूत्रकाल के स्वर्णकाल की संज्ञा दी जाती है, वहीं साहित्य के अंतर्गत कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम से देवदासी सती प्रथा उल्लेख, जो उसके बाद दोस्तों आधुनिक काल में साहित्य को समाज के दृष्टांतों पर ही लिखने का कार्य मुंशी प्रेमचंद। देखिए दोस्तों ये तो पता ही है इनको, मुंशी प्रेमचंद ने बहुत बड़ा गोदान जो है इनकी प्रमुख जो है साहित्यकार महान कालजयी रचना है। तो दोस्तों देखिए इन्होंने दोस्तों यही होता है कि अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं और साहित्य पर कोई दोस्तों निबंध आ जाता है तो आपको बहुत एज मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों देखिए इन्होंने लिखा है प्रेमचंद को कि गोदान से गरीबी, अभावग्रस्तता, प्रतिलोम विवाह का पता चलता है, वहीं पूस की रात, बड़े घर की बेटी से दोस्तों ये भी जो है ये कहानी है प्रेमचंद की दोस्तों। उसके बाद देखिए सिर्फ अभावों की ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का भी चित्रण साहित्य ने खुलेआम रूप से करके समाज को, जिसमें हरिशंकर परसाई के व्यंग दोस्तों पढ़े होंगे, तो ये सिस्टम दोस्तों है। और देखिए दोस्तों आपको पता है कि ये सब है। उसके बाद जो को दोस्तों यहाँ पर भी एक प्रासंगिक रहता है, आपको पता है कि एक है दोस्तों महाभोज,
ये दोस्तों महाभोज बहुत फेमस उपन्यास है। इसमें भी दोस्तों है मन्नू भंडारी का, दोस्तों बहुत अच्छा लिखा गया है इसमें। तो यहाँ भी दोस्तों कोट किया जा सकता है। खैर दोस्तों बहुत चीज़ एग्जाम में चीज़ें याद नहीं आती है। उसके बाद दोस्तों देखिए इन्होंने लिखा कि सिर्फ अभाव की ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का भी चित्रण होता है, अतः साहित्य समाज का मनोदर्पण है। फिर देखिए उसने लिखा है कि यह साहित्य समाज का मनोदर्पण है, जो वंचितों शोषितों की आवाज बनकर उभरता है, वही व्यंग और संदेशों के द्वारा नैतिकता को भी बनाए रखने हेतु दोस्तों संचालित रहती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि साहित्य के कार्य सिर्फ नैतिक ही नहीं बल्कि वर्तमान में नैतिक कार्य। दोस्तों ये देखिए निबंध लिखने का दोस्तों दोनों डायमेंशन में बात, दोनों पक्षों की पहलुओं की बात की है दोस्तों, पॉजिटिव का भी निगेटिव का भी। दोस्तों केवल एक तरफा नहीं लिखा जाता है। आपको पता है कि निबंध अगर आप क्रिटिकली एनालाइज टाइप का लिखते हैं मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोस्तों, तो इस प्रकार का जो बैलेंस आंसर माना जाता है कि कैंडिडेट्स को दोनों पक्ष मालूम है। हाँ, हालांकि दोस्तों जब कंक्लूजन लिखेंगे तो जो है सकारात्मक पक्ष उसी की चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए उन्होंने लिखा है कि निगेटिव पक्ष के बारे में लिखा है कि जिसमें महिलाओं को अश्लील चित्रण, जातिवादी बेस्ट रचना आदि शामिल है, जो साहित्य के नैतिक पतन को इंगित करता है। देखिए दोस्तों ये निगेटिव नकारात्मक पहलू जो होता है साहित्य का, उन्होंने यहाँ चित्रण किया है। उसके बाद देखिए सामाजिक रूप से भी इन साहित्यों की असली रचनाओं को फेरबदल कर अपने हितों के अनुरूप व्याख्या करने का बढ़ता प्रचलन साहित्य के समक्ष दोस्तों यहाँ पर चुनौती, मतलब दोस्तों साहित्य में जो कुछ निगेटिव पहलू हैं उसको इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। उसके बाद वर्तमान में भी सत्य रचना हो चुकी, क्योंकि जब तक सच उजागर होना शुरू होता है तब तक झूठ कई किलोमीटर तक फैल चुका होता है, ठीक है। उस प्रकार दोस्तों इस प्रकार लेकिन इस प्रकार साहित्य के दायरे की बढ़ाते हुए न सिर्फ नैतिक सामाजिक रूप पर ही ध्यान दिया जाए बल्कि बदलते वैश्वीकरण के दौर में नैतिकता नए संकट या कॉपीराइट, अश्लील चित्रण, साइबर थ्रेट, शरणार्थी संकट पर भी केंद्रित होना आवश्यक है। दोस्तों इन्हें देखिए सुझाव भी दिया है, ये सब भी साहित्य को शामिल करना होगा, जो वर्तमान समय के जो कंटेम्प्रेरी जो समस्या है दोस्तों उसको भी शामिल करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इन्होंने लिखा है कि साथ ही सामाजिक रूप से नया क्षेत्र होता है ट्रांसजेंडर की समस्या, वेश्यावृत्ति, घरेलू हिंसा, बुजुर्गों की समस्या तथा बाल यौन अपराध पर भी रचना कर साहित्य अपने दायरों को विस्तृत कर सकती है। दोस्तों मैंने जैसे कि बोला कि पहले नंबर दोस्तों आप पॉजिटिव बात कीजिए, बहुत वेरियस डायमेंशन को खोलिए। उसके बाद जो कुछ अगर निगेटिव पहलू है दोस्तों उसको लिखिए। अंत में दोस्तों जो है जो सकारात्मक सुझाव उसको देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों उन्होंने लिखा है अंततः यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ दोस्तों ये कंक्लूजन है, ठीक है, आप देख सकते हैं। कंक्लूजन में दोस्तों ने लिखा कहता साहित्य के रूपों की प्रसंगिता को निचोड़कर एक वाक्य में पेश किया जाए तो निम्न कथन प्रासंगिक होगा कि सिर्फ दो ही चीज़ें दुनिया के कोने कोने तक प्रकाश पहुंचा सकती है, पहला आकाश का सूरज और दूसरा दोस्तों साहित्य। इस प्रकार दोस्तों है इन्होंने बहुत अच्छे नोट पर कंक्लूड किया है। और दोस्तों इस प्रकार इनको जो है इस निबंध में ये तो दोस्तों हाँ 2 आ गया, ये इनका अंत है। देखिए इनको देखिए दोस्तों 62 नंबर दिया गया है, ठीक है। जो पता है कॉपी दोस्तों ऑनलाइन चेक हुआ था तो इसी प्रकार का मिलता है इनको 62 नंबर आउट ऑफ 100 मिला दोस्तों, जो कि बहुत ही कमेंडेबल मार्क्स है। इंग्लिश मीडियम से दोस्तों कंपेरेबल है, बहुत अच्छा मार्क्स इनको मिला है। और दोस्तों इस प्रकार जो है इनका रैंक जो है आया 36 और टोटल जो है ऐसे में जो इन्होंने दोस्तों 168 पाया है। दोस्तों इनका जो दूसरा निबंध है जिसमें इन्होंने देखिए आप देख सकते हैं कि इनको 51 आया है और दोस्तों देखिए 51 आया है और एक में दोस्तों 55 है दोस्तों। तो अगले वीडियो में हम लोग जो चर्चा करेंगे दोस्तों ये वाला चर्चा करेंगे, ठीक है। बिहार जो लोकोक्ति वाला उसके बाद दोस्तों ये करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो मैंने बताया कि एक और कैंडिडेट का दोस्तों मेरे पास कॉपी है जो कि दोस्तों 152 नंबर आया है हिंदी में दोस्तों 300 में, तो उसको भी दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी दोस्तों बेहतर से बेहतर कापियाँ होगी, चाहे दोस्तों हिंदी मीडियम को हो चाहे इंग्लिश मीडियम को, उसको आप लोग समक्ष में लाने का दोस्तों कोशिश करूँगा। और उसमें जो अच्छे अच्छे पहलू है दोस्तों उसको हम लोग उसे सीखेंगे, ठीक है। और जो है बेहतर से बेहतर 17 बीपीएससी में दोस्तों मेंस में लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल घंटी बजा दीजिए ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, तब तक ले दोस्तों जय हिंद एंड शुभ रात्रि।